हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। आपके जो भी पर्सन है, पार्टनर है, द पर्सन इन योर माइंड, द पर्सन इन योर हार्ट, द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी क्या है फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। अगले 24 घंटों के लिए किस एनर्जी में ये इंसान रहेगा, हैप्पी, सैड और मे बी एक्साइटेड और अट्रैक्टेड, वट टाइप ऑफ एनर्जी दे वुड बी इन, किस तरह की एनर्जी में होंगे या होंगी। रीडिंग ऑफ कोर्स जनरल है, ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करना, जितना रेजोनेट होता है उतना एक्सेप्ट करना। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, क्योंकि एनर्जी वर्क जो होता है वो हमेशा फ्लो में होता है, कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, बाउंडेड नहीं होता। ओके, मेरा थ्रोट का प्रॉब्लम चल रहा है कुछ अगेन एंड अगेन, तो इसलिए मैं थोड़ा उस वजह से थोड़ा धीरे बात करूँगी। आप थोड़ा मैनेज करना उस चीज़ को, हेडफोन लगाकर रीडिंग सुनोगे तो बेटर रहेगा। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो ना तो डेफिनेटली यहाँ आपके लिए मैसेज है। विदाउट एनी रीज़न आप यहाँ नहीं पहुँचे हो, और अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम वगैरह है, जैसे लव लाइफ में कोई ब्लॉकेज है, करियर में कोई प्रॉब्लम है, या हो सकता है मेंटल पीस डिस्टर्ब है, नज़र बहुत लगती है, या फिर ऐसा है कि बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, रिस्पेक्ट नहीं मिलता या मनी नहीं मिलता, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ के जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे, उसके लिए आप शॉप शीबा पे मैसेज कर देना। शॉप शीबा मेरा ही पेज है, लेकिन मेरी टीम हैंडल करती है। मेरी टीम को आप मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बताओगे, मेरी टीम मेरे बिहाफ पे आपको सजेस्ट करेगी कि आप कौन सा क्रिस्टल या रिंग वगैरह, कौन सा स्टोन या ब्रेसलेट पहन सकते हो। तो शीबा मेरा ही ब्रांड है, जहाँ पर मैं आपको ट्रिपल ए क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ। ओके गाइस, तो जो भी क्रिस्टल आपको मिलेगा सर्टिफाइड मिलेगा, ऑथेंटिक मिलेगा, तो आप आराम से शॉप शीबा पर मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बताओ। वो आपको गाइड करेंगे कि आप क्या पहन सकते हो और उसे परचेज कैसे कर सकते हो मेरी ही वेबसाइट से। ओके, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, उनके बारे में सोचो, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, 3 बार उनका नाम लो अगर आप कंफर्टेबल हो। ओके, तो उस इंसान का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आप डायरेक्ट उनका नाम लिखना नहीं चाहते तो कोई निक नेम लिख सकते हो, या जिस नाम से आप उन्हें दिल से पुकारते हो, कोई शॉर्ट नेम भी लिख सकते हो। ओके, जस्ट टू बी कनेक्टेड विद देयर एनर्जी। लेट्स सी कि अगले 24 घंटों में उनकी क्या एनर्जी होगी। चैनलिंग शुरू होने वाली है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शुरू से ही चैनलिंग के साथ कनेक्टेड रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए उनका स्टेट ऑफ माइंड। ओके, वी हैव अ कार्ड हियर, यू कैन सी द मैसेज इज़ अबाउट गिल्ट। ये इंसान अगले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करने वाले हैं। ये तो आप जानते हैं और वो जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है, बिहेवियर में ऐसा क्या किया है, बातों में ऐसा क्या किया है, डिसीजन और एक्शन में ऐसा क्या किया है, जिसकी वजह से उन्हें खुद भी एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, खुद भी एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है, एक तरह का जैसे कहते हैं ना कि जैसे शर्म आ रही है। तो कुछ तो उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से उनको गिल्टी फील हो रहा है। दे डिड समथिंग रॉन्ग, दे डिड अ मिस्टेक, कोई गलती कोई मिस्टेक की है, और मुझे लगता है कि आपका दिल दुखाया है। ओके, और बार बार अपने एक्शंस को ना चेक कर रहे हैं, जो उन्होंने एक्शंस लिए, जो उन्होंने बातें कहीं, चेक कर रहे हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलत कहा, कहाँ कहाँ गलत किया। खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा है ये इंसान फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। गिल्ट क्या है? जब अपनी ही शांति भंग हो जाती है और ग्लानि होती है, गिल्ट होता है। ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, यानी अपना पीस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गिल्ट इन्हें कहीं भी कंफर्टेबल नहीं होने देता। द मोमेंट ये इंसान कंफर्टेबल होता है, इनको गिल्ट ट्रिगर हो जाता है। अगले 24 घंटे में भी यही होगा। दे विल फील गिल्टी अ लॉट। ओके, व्हाट एल्स? यूनिवर्स प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। ओके, perception of all, knowing that you have all the power and support you need, appears. It reminds that the universe always responds to your needs. somewhere मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ना बहुत मैनिफेस्टेशन प्रेयर कर रहे हो सकते हैं आपको पाने के लिए, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, या सिर्फ सिंपल प्रेयर है, या विश मांगना है, दुआ मांगना है, आपको विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है। सो दे मस्ट बी डूइंग दैट इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ऐसा कर सकते हैं।
कुछ प्रे कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, इंटेंशनली भी और अनइंटेंशनली भी। बिना इंटेंशन के भी कभी कभी मैनिफेस्टेशन होती भी है। ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्टेशन आप सोच के ही करते हो। जितना समय आप कुछ सोच रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, वो एक मैनिफेस्टेशन का ही प्रोसेस है। तो अगले 24 घंटे में ये आपको मैनिफेस्ट भी करेंगे। Let's see what else we have here. Contentment, acceptance of your present situation. मुझे लगता है कि जो करंट सिचुएशन है, पहली चीज़ तो ये कि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि ऐसा हो चुका है, समथिंग हैज़ हैपेंड बिटवीन यू गाइस। तो एक डिनाइल भी रहा है, एक डिनाइल की एनर्जी रही है कि उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाना जो हो चुका, स्वीकार ना पाना उसे कि ये चीज़ हो चुकी है। सेपरेशन है, सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप है तो ब्रेकअप हो चुका है, अगर ट्रस्ट टूटा है तो वो टूट चुका है, और दिल टूटा है तो वो भी टूट चुका है। उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। ओके, ये अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ में अगले 24 घंटों में, कि फेवरेट मूवी देखें, किसी से बात करें, बाहर जाएं। दे ट्राइंग टू बी हैप्पी, दे ट्राइंग टू बी पीसफुल एंड सेटिस्फाइड, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने मन की शांति खुद ही ढूंढ लें और अपने आप को पीसफुल रखें, अपने आप को जॉयफुल रखें, बट वो हो नहीं पा रहा है ट्राई करने पर भी। अपने आप से खुश, अपने आप से कंफर्टेबल एंड सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं या वो जानते हैं फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, वो जानते हैं कि जो शांति वो चाहते हैं, जो पीस उन्हें चाहिए, वो उन्हें तभी मिलेगा जब आप उन्हें फॉरगिव करोगे। और वो फॉरगिवनेस जब उनको मिल जाएगी तो उनको अंदर से वो पीस जनरेट होगा, वो कहीं बाहर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। वो शांति, वो जो पीस है, कामनेस है, वो जो रिलैक्सेशन है, वो उसे कहीं बाहर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, सोर्स नहीं कर पाएंगे बाहर से। वो उनके अंदर से ही जनरेट होगा, और वो तब होगा जब आप उन्हें माफ़ कर देंगे। तो डिनाइल भी है, एक्सेप्टेंस नहीं है करंट सिचुएशन को लेकर। अगले 24 घंटों में मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, ये सब टेक्निक्स चल रहे हैं। यू कैन कॉल इट प्रेयर ऑल्सो। और गिल्ट भी है बराबर, जो उनको कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं होने देता, चाहे वो कहीं भी अपना मन लगाने की कोशिश करे। या वो अभी भी आपका दिल जीतना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, और सबके सामने लेना चाहते हैं। लाइक जैसे डिक्लेरेशन होती है ना, सबके सामने की जाती है कि मैं इनका हूँ, ये मेरी है, या मैं इनसे प्यार करता हूँ, या मैं सिर्फ इनका हूँ, एक डिक्लेरेशन, एक अनाउंसमेंट जो सबके आगे की जाएगी। जैसे शादी है, सबके सामने होता है वो, तो जो सबके सामने है, ये इंसान जो है, ये आपको अपना बनाना चाहता है और काफ़ी आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको प्राप्त करना चाहते हैं। एक विक्ट्री चाहिए उनको, प्यार में हारना नहीं है। एक गाना है कबीर सिंह मूवी का, बेख्याली, उसमें लाइन है, ये नाकाम प्यार में खुश है ये हार में, इन जैसा क्यों बनो। ये नाकाम प्यार में, ऐसा कुछ है ना, वो लाइन यहाँ चैनल हो रही है। दे वांट टू विन, इस सिचुएशन को भी जीतना चाहते हैं, सबके आगे दिखा देना चाहते हैं कि वो जीत गए। हार्ट ब्रेक नहीं हुआ, यूनियन हुआ है। सबके सामने आपको अपना बनाने की चाह है, अभी भी, अगले 24 घंटों में भी है, और बहुत ज़्यादा अगले 24 घंटों में ये आपके बारे में सोचने वाले हैं। मुझे नहीं पता फ्री टाइम है कि नहीं इनके पास, पर अगर नहीं भी है, ये जो अपने 4 काम छोड़कर आपके बारे में सोचने बैठेंगे। यानी इतना ज़्यादा आपके बारे में फील कर सकते हैं कि अगर इनके पास कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी साइडलाइन करके आपके बारे में सोचेंगे, आपके बारे में चिंतन चलेगा अभी, और बहुत गहराई से, बहुत एनालिसिस, बहुत कैलकुलेशन, बहुत ऑब्जर्व करना, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग एंगल से सिचुएशन को स्टडी करना। दे विल थिंक अबाउट यू अ लॉट इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे। Moon, oh my God, the emotional attachment.
जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने वाला है अगले 24 घंटों में। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट ट्रिगर होगा। ये इंसान अपना 80% इमोशन तो दिखाते ही नहीं हैं, जो कि इनको फील होता है, और अगले 24 घंटों में वो इमेंस अटैचमेंट इनको फील होने वाला है आपकी तरफ। लेकिन वो उसको भी हाइड करेंगे, क्योंकि मून सेंटिमेंट्स को दिखाता है बट हिडन इमोशंस को भी दिखाता है। तो इमोशंस बहुत इंटेंस हो जाएंगे, अटैचमेंट बहुत इंटेंस हो जाएगी, लेकिन वो हिडन रहेगी। दे विल ट्राई टू हाइड इट, दे विल ट्राई टू कीप इट प्राइवेट, और दे विल ट्राई टू कीप इट इन देयर हार्ट, अपने दिल में ही रखेंगे। अगले 24 घंटों में बहुत सारे इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं। एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, ये बहुत ज़्यादा पुश आपकी तरफ फील हो सकता है, बट वो चीज़ विजिबल नहीं होगी। दे विल कीप इट एज अ मिस्ट्री, दे विल कीप इट एज अ सीक्रेट। जो भी आपको यहाँ पर क्लेम करना है ना व्यूअर्स, 666 लिख के करना। जो भी आपको क्लेम करना है 666 लिख के करना। चाहे ये लिखो, येस दिस पर्सन इज गिल्टी, 666 आई क्लेम। येस दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग मी, 666 आई क्लेम। येस दिस पर्सन is missing me or incomplete without me and they cannot be comfortable without me, 666 again claim. 666 I claim they are feeling immense attachment for me, 666 I claim they want to win my trust, my love, they want to marry me, they want to be with me, 666 I claim they are thinking about me. तो ये सारी चीज़ें आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन क्लेम करने से पहले वीडियो को लाइक करना, ओवरऑल एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, देन क्लेम करना वन बाय वन जो भी क्लेम करना चाहते हो यहाँ से, क्योंकि जो भी आप पिक करोगे 666 लिखकर, वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट कर लोगे विदाउट नोइंग। या तो मुझे आपके लव लाइफ में ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, मेंटल पीस भी मुझे आपका भी डिस्टर्ब दिख रहा है। तो जो लोग मेंटल पीस रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, जिनको इतनी एंग्जाइटी स्ट्रेस होता है कि मन की शांति भंग हो जाती है, उन लोगों के लिए है क्लियर क्वार्ट्ज। जो लोग पूछते हैं ना क्लियर क्वार्ट्ज क्यों है, क्या है, भाई जिनकी मन की शांति नहीं है, जिनको, वो लोग लेफ्ट हैंड में क्लियर क्वार्ट्ज पहने। डू आई हैव, मैंने रिंग पहनी है क्लियर क्वार्ट्ज की, मैंने तो राइट में पहनी है, लेकिन आप लेफ्ट में पहनना। डू वी हैव क्लियर क्वार्ट्ज? यस, ये रहा क्लियर क्वार्ट्ज। जो भी बताती हूँ ना मैं, सब फर्स्ट कमेंट में सब मिलेगा, पहले कमेंट में सबका लिंक होता है। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज रिंग है, सारे रिंग एडजस्टेबल हैं, टाइट लूज हो जाते हैं, और ये क्लियर क्वार्ट्ज रिंग भी आपको लेफ्ट हैंड में पहननी है, और ये क्लियर क्वार्ट्ज भी आपको लेफ्ट हैंड में पहनना है। ओके, फर्स्ट कमेंट में लिंक इसका मिल जाएगा, सब सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा, डोंट वरी। लेकिन सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज करना है। तो मन की शांति के लिए क्लियर क्वार्ट्ज। और लव लाइफ में ना आपके फ्रिक्शन है, स्मूथनेस नहीं है, तो अगर ये रिलेट करता है आपके साथ, तो आपको रोज क्वार्ट्ज पहनना चाहिए। वो रोमांस को, प्यार को, इमोशनल स्टेबिलिटी को, इनर ब्यूटी को अट्रैक्ट करता है, लव लाइफ के ब्लॉकेजेस को हटाता है, एक स्मूथनेस लेकर आता है प्यार में, ज़िंदगी में। वो ये है रोज़ क्वार्ट्ज। और रोज़ क्वार्ट्ज का ये रिंग भी है, रिंग भी पहन सकते हो, पेंडेंट पहन सकते हो, या एंकलेट पहन सकते हो, या फिर बीड्स वाला बेस्ट है, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि काफ़ी सारे ब्रेसलेट्स में कैरी नहीं कर सकता अपने हाथ में, या हर चीज़ को मैं अपने ऊपर पहन नहीं सकती या नहीं पहन सकता। अरे पॉकेट में रख सकते हैं आप, अपने डेस्क पर रख सकते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ डेस्क पर रख सकते हैं, या फिर पॉकेट में या वॉलेट में रख सकते हैं। अपने और एनर्जी में रहना चाहिए मेनली। ओके, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सब चार्ज होंगे, चाहे रोज़ क्वार्ट्ज हो, चाहे क्लियर क्वार्ट्ज हो, सेलेनाइट प्लेट पर ही चार्ज होगा। मैं एक बार और दिखा देती हूँ, हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन भाई जो लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे उनके लिए बता देती हूँ। ये है क्लियर क्वार्ट्ज विद ईवल आई, विद क्लियर क्वार्ट्ज रिंग, और सॉरी, ये है रोज़ क्वार्ट्ज विद ईवल आई विद रोज़ क्वार्ट्ज रिंग, और ये है क्लियर क्वार्ट्ज, और इसका क्लियर क्वार्ट्ज रिंग ये रहा। ओके, तो ये है रोज़ क्वार्ट्ज। ये लव लाइफ के ब्लॉकेजेस को हटाता है, ट्रू लव को अट्रैक्ट करता है, रोमांस को अट्रैक्ट करता है। और ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये आपको पीसफुल बनाता है, पीस ऑफ माइंड अट्रैक्ट करता है, एनर्जी ऑरा को क्लीन एंड क्लेंस करता है, नेगेटिविटी को रिमूव कर आपकी एनर्जी को डिवाइन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करता है। इसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है क्लियर क्वार्ट्ज की वजह से। दोनों का ही लिंक फर्स्ट कमेंट में है, और दोनों ही सर्टिफाइड मिलेंगे आपको, दोनों ही सेलेनाइट प्लेट पर रखकर चार्ज किए जाएंगे। अगेन सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी फर्स्ट कमेंट में है। मैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी लेना चाहूँगी फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, और कैसा फील करेगा ये इंसान।
एवरी मोमेंट स्पेंट विद यू इज़ प्रीशियस फॉर मी। हर पल जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया है वो मेरे लिए बहुत कीमती है। ये ऐसा फील करेंगे अगले 24 आवर्स में। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैंने कहा ना, आपसे शादी करना या कुछ लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे, आपको जीतना चाहते हैं। लेट्स मेक लव टुगेदर। तो मे भी आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं। यू नो, दे वांट टू लव यू, दे वांट टू कडल यू, दे वांट टू किस यू, दे वांट टू ग्रैब यू, होल्ड यू। सो दैट इज़ वाई दे आर सेइंग लेट्स मेक लव टुगेदर। दे वुड फील दैट वे। अगले 24 घंटों में ऐसा फील कर सकते हैं। तो जो भी आप क्लेम करना चाहते हैं 666 लिखकर क्लेम करो, ओके। लेकिन हाँ, क्लेम करने का प्रोसेस है। पहले वीडियो को लाइक करके एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। जो भी क्लेम करना है उसे 666 लिखकर क्लेम करो और डिवाइन को, यूनिवर्स को कमेंट्स में ग्रैटिट्यूड शो करो, थैंक यू लिखो। ओके गाइस, सो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।